बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कैफ़े स्पॉट चैनल के प्लेटफॉर्म से। आज हम जो है आपके साथ जो एक मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि है खस्ता समोसों की। या बनाएंगे तो आप बाज़ार के समोसों को भूल जाएंगे। इससे पहले आपने ऐसे मज़ेदार समोसे जो है वो नहीं खाए होंगे जी। तो ये ऐसी मज़ेदार समोसों की रेसिपी है। पहले हम जो है वो इसकी डो तैयार करेंगे। तो डो के अज्जा जो है वो आप नोट कर लें। इसके लिए हमने जो है वो 4 कप मैदा लिया है, ज़ीरा जो है आधा चाय का चम्मच, नमक के खाने का चम्मच, और कुकिंग ऑयल जो है वो आधा कप जो है वो हमने कुकिंग ऑयल लिया है जी। तो इस रेसिपी में जो है सारा जो कमाल है समोसों को जो खस्तानस जो क्रिस्पीनेस है वो इसके अंदर है, बेसिकली इस डो के बनाने के अंदर। तो इसको ज़रा गौर से व्यूअर ज़रा इसको गौर से देखिएगा जी। तो इसमें जो है आटे के अंदर हम जो है ये ज़ीरा और नमक जो है वो शामिल कर लेंगे, और उसके बाद जो है ये आयल भी इसके अंदर हम शामिल करके, तो इस आयल को अच्छी तरह से हम जो है वो इसके अंदर जो है वो हाथों से जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये आयल जो है ताकि अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। ये आयल जितना यूनिफॉर्मली मिक्स होगा आपकी डो उतनी अच्छी बनेगी, समोसे आपके उतने ज़्यादा क्रिस्पी होंगे, उतने ज़्यादा खस्ता होंगे। इस तरीके से हाथों से जो है हमने इसको जो है वो मिक्स करना है, हाथों के अंदर मल के, ताकि जो है आयल जो है हर पार्टिकल के साथ जो है वो आयल का पार्टिकल जो है वो चिमट जाए मैदे के। और इसमें जो है तैयार होने के लिए ये शर्त है कि इस तरीके से जब आप करें तो ये पूरी की पूरा जो है ये जुड़ जाए, आटा जुड़ा हुआ आटा उठे, अलग ना हो। तो ये इसकी निशानी है कि ये आयल जो है ये अच्छी तरह से इसमें जो है वो मिक्स हो गया है जी। तो अभी जो है इसको पानी डाल के हम जो है वो गूंद लेंगे। ये हमें सख्त डो चाहिए, थोड़ी हमें डो जो है वो सख्त रखनी है, अच्छी खासी डो जो है हमने सख्त रखनी है। इसको इस तरीके से गूंदना है कि डो जो है वो सख्त आए। तो व्यूअर्स ये हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। इसको हम जो है वो इसी तरह से जो है वो इस तरीके से अच्छे तरीके से जो है इसको थोड़ा सा नीड कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे। तो ये जितना ज़्यादा गूंदेंगे उतने ज़्यादा समोसे जो है वो क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे। और उसके बाद जो हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है वो इस डो को जो है वो अनअटेंडेड जो है वो छोड़ देना है, और फिर हम जो है वो मसाला बनाएंगे जी। तो मसाला बनाने के लिए ज़रा नोट कर लें। इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा टेबल स्पून सुरख मिर्च और काली मिर्च, धनिया और गरम मसाला पाउडर, और ये काली मिर्च का पाउडर है। इसी तरह 2 हरी मिर्चें हैं, और ये 1 किलो आलू हैं, 1 प्याज है, और इसी तरह आधी गड्डी जो है वो धनिया की है जी। तो मसाला बनाने के लिए फ्राई पैन हमने ले लिया है। इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा घी डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा बेलमूम सा घी डाल के इसके अंदर जो है फिर जो है वो प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को अच्छी तरह से हम जो है वो इसमें डाल के सबसे पहले जो है हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से हम सोते कर लेंगे जी। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद हम इसके अंदर जो है वो प्याज भी जो है वो शामिल कर लेंगे। इसको थोड़ा सोते करके फिर जो है हम इसके अंदर थोड़ा सा प्याज जो है वो शामिल कर लेंगे जी। अपना प्याज का एक जो है वो दरमियाने साइज़ का प्याज हमने लिया है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम सोते करेंगे, और उसके बाद जो ये सोते हो गया, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बल्कि बस हल्का हल्का सा ये जो है थोड़ा सा जो है वो गल जाए। और ये सारे के सारे मसाले जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
और इसको अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा जो है वो मसाला रेडी है। हम इसको जो है वो निकाल लेंगे, किसी चीज़ के अंदर डिश आउट कर लेंगे, किसी भी चीज़ के अंदर हम इसको उतार के जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर जो है हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और इसके अंदर जो है हम आलू शामिल करके आलूओं को जो है वो, ये बॉयल्ड आलू लिए थे हमने तकरीबन 1 किलो। तो इन आलूओं को जो है हम इसके अंदर अच्छी तरह से ये मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला जो है वो और इस स्टेज पे हम इसके अंदर धनिया भी शामिल कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला जो है, ये फिलिंग जो तैयार है, ये डो जो है ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसको 1 घंटा पड़े भी हो गया है। तो हम इसके जो है वो पेड़े बना के इसको बेल लेंगे जी। तो ये जितना हमने 4 कप मैदा लिया है, इससे तकरीबन जो है वो 20 अदद समोसे जो है वो, दरमियाने साइज़ के 20 अदद समोसे जो है वो आराम से जो है वो बन जाएंगे जी। तो इसको हमने बेलन पे जो है वो बेल लेना है जी। तो इसको हमने ये बेलन पे बेल लिया है। और अभी इसको जो है, ये जो हमने गोलाई में इसको बेला है, तो इसको हाफ़ कर लेंगे और फिर उसको समोसे को जो है वो फोल्ड कर लेंगे जी। समोसे की शेप में, ट्रायंगुलर शेप में जो समोसे की यूजुअल शेप है, ये फोल्डिंग का प्रोसीजर देख लें कि हमने इसको कैसे जो है वो फोल्ड करना है जी। ये 2 किनारों को ऐसे करके और यहाँ से और यहाँ से, और ये इस तरह से जो है ये एक सैक या थैली बन जाएगी। और ये जो जोड़ है इसको हाथ से हमने दबा लेना है। और इस तरीके से हमने फिर इसको अपने अंगूठे और बाकी 4 उंगलियों के दरमियान रख के इसमें जो है वो डो जो है उसको फिल कर लेना है जी। तो डो की मिकदार जो है ना ज़्यादा हो ना बहुत ही कम हो। ज़्यादा होगी तो समोसा जो है वो पकने में जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुमकिन है कि वो सही तरह से अंदर जो है वो गले नहीं। और अगर कम होगी तो खाने में जो है वो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। और अगर ये जुड़ ना रहा हो तो इसके लिए आपने जो है वो, ये देखिए ये भी जुड़ नहीं रहा, तो इसके लिए जो है हमने इस पे जो है थोड़ा सा पानी लगाएंगे। यहाँ पे ये जो है अभी ये देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे पानी लगाएंगे तो ये आराम से जो है वो जुड़ जाएगा जी। तो इस तरीके से इसको हमने ये आपस में जॉइंट कर लिया। तो ये हमारा समोसा जो है वो फोल्ड हो गया, एक समोसा जो है वो बन गया। इसी तरीके से हम सारे के सारे समोसे जो है वो बना लेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमने सारे के सारे समोसे जो है वो उनको हमने जो है बना लिया है। अभी हम इनको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे फ्राई कर लें, चाहे तो इसे बेक कर लें, चाहे तो इसे एयर फ्रायर के अंदर फ्राई कर लें। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। हम इसको जो है डीप फ्राई कर रहे हैं इनको। तो इस तरीके से ये तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट लेगा। अगर ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होगा तो ये एक समोसा जो है वो पकने में तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो डीप फ्राई होने के अंदर जो है वो ले लेगा। इसी तरह एयर फ्रायर के अंदर, हर एयर फ्रायर की अपनी अपनी स्पेक्स होती है। जो मैन्युफैक्चरर ने जो स्पेक्स दी हैं, यूजुअली जो है हर एयर फ्रायर वाली कंपनी जो है उसके साथ जो उन्होंने मैनुअल दिया होता है कि किस चीज़ के लिए कितना टाइम चाहिए। तो उसके हिसाब से आपने इसको रखना है। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इसको ओवन में बेक करें, चाहे इसको डीप फ्राई करें, और चाहे जो है एयर फ्रायर के अंदर
फ्राई करें जी। तो ये कम्प्लीटली जो है ये आपकी चॉइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये हमारे समोसे जो है ये फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त और क्रिस्पी किस्म के हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही